अगर आप वॉक भी कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, कम भी खा रहे हैं, आपकी शुगर नहीं कंट्रोल हो रही, आपका पीसीओएस नहीं ठीक हो रहा, आपका फैटी लिवर बढ़ता ही जा रहा है और आपका महसूस हो रहा है कि आपकी बॉडी में पेन्स भी बढ़ती जा रही है, तो मसला कम कैलोरीज का नहीं है, मसला है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका माहिर ग़िज़ाई डॉक्टर ज़ुबैर और आप इस वक्त देख रहे हैं चैनल डॉक्टर ज़ैक डाइट। इससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूं, फट से मेरा चैनल डॉक्टर ज़ैक डाइट लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो उन लोगों के साथ तो लाजमी शेयर कीजिएगा जो बेचारे हर किस्म की डाइट ट्राई कर चुके हुए हैं, जिम भी करें, वॉक एक्सरसाइज भी करें, लेकिन उनको महसूस होता है कि उनकी बॉडी से स्वेलिंग नहीं खत्म हो रही, इन्फ्लेमेशन नहीं खत्म हो रही और उनकी बॉडी पेन्स नहीं जा रही, क्योंकि असल मसला है यहाँ पे इन्फ्लेमेशन का। वैसे तो इन्फ्लेमेशन जो है हमारी बॉडी का एक डिफेंस सिस्टम है। मिसाल के तौर पे अगर आपके जिस्म पे कहीं जख्म लगा है, फ़ौरन से आपकी बॉडी पे वहाँ पे अगर स्वेलिंग हो रही है, तो वो जो इन्फ्लेमेशन हो रही है वो आपका डिफेंस सिस्टम है जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट बन रहा है या वायरस के अगेंस्ट बन रहा है। लेकिन अगर यही इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी के बेसिक सेलुलर लेवल के ऊपर चली जाए तो हम इसे क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कहते हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता धीमी आग के ऊपर पकती रहती है और अल्टीमेटली आपके पूरे घर को जला देती है और इसका एंड रिजल्ट क्या निकलता है, आपकी बॉडी में ऑर्गन डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। अगर बात की जाए तो फैटी लिवर, ये भी क्रोनिक इन्फ्लेमेशन का साइन है। इस तरह आपका ब्लड प्रेशर हाई होना, ये भी क्रोनिक इन्फ्लेमेशन का साइन है। आपको शुगर होना, ये भी क्रोनिक इन्फ्लेमेशन का साइन है। और ओबेसिटी जो है वो इटसेल्फ एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है। और इसके बाद बात की जाए सबसे जो ट्रेंडिंग डिजीज है फीमेल में, पीसीओएस, ये भी इन्फ्लेमेशन की वजह से हो रहा होता है। तो ये जितनी भी आपको आजकल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स नजर आ रहे हैं, अपने इर्द गिर्द बीमारियां आपके घरों में नजर आ रही हैं, कॉमन है, ये सारी इन्फ्लेमेशन की वजह से हो रही होती है। और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होती कैसे है, पहले तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं और फिर इसके बाद मैं आपको क्रोनिक इन्फ्लेमेशन को खत्म करने के लिए 5 ऐसे खाने बताने जा रहा हूँ जिनको आप इजीली फॉलो करके अपनी रूटीन को सेट करके इन्फ्लेमेशन को अपनी बॉडी से कंप्लीटली खत्म कर सकते हैं। क्योंकि इन्फ्लेमेशन बेसिकली जड़ है 100 बीमारियों की। अगर आप 100 बीमारियों को खत्म करना चाह रहे हैं तो आपने इस वीडियो को स्टार्ट लेकर एंड तक लाजमी देखना है। देखिए इन्फ्लेमेशन होती ही क्यों है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। जब आप एक लंबे अरसे के लिए अपना वजन नहीं कंट्रोल करते, ओबीज हो जाते हैं, तब भी आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन, सी रिएक्टिव प्रोटीन या ईएसआर बढ़ना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि आपकी बॉडी में फैट सेल बढ़ना शुरू, जब फैट सेल बढ़ते हैं वो जगह अपनी घेरना शुरू कर देते हैं, तो सेलुलर लेवल के ऊपर जो है इंजरी होना शुरू हो जाती है। इसके बाद दूसरा बड़ा रीजन है पुअर स्ट्रेस मैनेजमेंट। जब आप पूरी पूरी रात जाग के गुजारते हैं तो आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन है जो स्ट्रेस कॉजिंग हार्मोन है, वो पूरी रात एक्टिव रहता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ना शुरू हो जाती है। इसके बाद जो तीसरे नंबर पे जो मेन रीज़न आती है वो होती है लेस फिजिकल एक्टिविटी, यानी सारा दिन बैठे रहना, कोई वॉक एक्सरसाइज ना करना। जब आपकी मूवमेंट कम होती है तो ऑटोमेटिकली आपका वेट भी गेन होता है और आपकी बॉडी से डाइजेस्टिबिलिटी भी जो है वो भी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। और चौथे नंबर पे जो मोस्ट कॉमन चीज़ है वो भी आजकल हमारे घर में बहुत ज़्यादा है, वो है फास्ट फूड का ज़्यादा इंटेक। जितनी ज़्यादा आप फ्राइड आइटम लेते हैं उतना ही आप ट्रांस फैट का इंटेक बढ़ाते हैं। और डब्ल्यूएचओ कहता है कि 2% से ज़्यादा ट्रांस फैट नहीं लेने चाहिए, लेकिन आप डेली सुबह नाश्ते में पराठा खा रहे हैं, शाम को पिज़्ज़ा खा रहे हैं, शॉर्मा खा रहे हो, ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को बढ़ा रही हैं। और नंबर 5 चीज़ जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो भी हमारे घर में बहुत ज़्यादा कॉमन है, वो है बेसिकली हाई शुगर फूड्स का इंटेक। यानी चाय के अंदर चीनी भर भर के डाल रहे हैं, मीठे मशरूबात पी रहे हैं, सोडा ड्रिंक्स पी रहे हैं। इसके अलावा हम जो है कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, केक और बेकरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल बेधड़ कर रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का ज़्यादा इंटेक भी आपकी बॉडी में जाके इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है, जो एक शुगर का कॉज भी बनता है। तो ये 5 वो रीजंस हैं जो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को बढ़ा रहे हैं और हम इसको नॉर्मली डेली बेसिस पे इग्नोर करते हैं। और जब हम इसको लंबे अरसे तक इग्नोर करते रहते हैं तो एट द एंड रिजल्ट क्या मिलता है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। और जब आपकी बॉडी में क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो उसका रिजल्ट बीमारियों की शक्ल में मिलता है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब आते हैं कि हम इस क्रोनिक इन्फ्लेमेशन को खत्म कैसे कर सकते हैं। अगर हो भी गई है तो सबसे पहले क्या करना है कि 5 खाने आपने अपनी रूटीन में शामिल करें। 5 खाने जो आपके जिस्म के अंदर आग भड़क रही है उसके ऊपर पीस मेकर का काम करेंगे, उसके ऊपर कूलनेस का काम करेंगे, उस इन्फ्लेमेशन को कम करने का काम करेंगे। तो सबसे पहला खाना जो आप अपनी रूटीन में शामिल करेंगे वो रात सोने से पहले आधा कप दूध, पिंच ऑफ टर्मेरिक और पिंच ऑफ ब्लैक पेपर। ये एक बेस्ट एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रिंक है जो आपकी बॉडी से इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए डेफिनेटली वर्क करेगा, क्योंकि ये रिसर्च बेस्ड ड्रिंक है। इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च में बहुत से लोगों को इससे फायदे हुए हैं। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे इन्फ्लेमेशन को कम करने वाली सुपर फूड है वो है बेसिकली ओमेगा 3 रिच फूड्स। उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, उसमें फैटी फिश आती है, ट्यूना है, साल्मन है, सार्डिन्स है। अगर आप हफ्ते में 3 दिन जो है फैटी फिश खाते हैं तो ये आपकी बॉडी से इन्फ्लेमेशन, सी रिएक्टिव प्रोटीन और ईएसआर को अप टू 30% कम करती है। और इसके साथ अगर प्लांट बेस की बात की जाए तो ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो आपके फ्लैक्स सीड में बहुत अच्छी अमाउंट में पाया जाता है, चिया सीड में पाया जाता है, इसके अलावा सनफ्लावर सीड में पाया जाता है। जितने भी सीड्स हैं उनमें बहुत अच्छी अमाउंट में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है।
वॉलनट्स के अंदर जो है आपके डेली इनटेक का 40% ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। अगर ओमेगा 3 रिच जो फूड्स हैं वो अगर आप अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं तो ये भी आपकी बॉडी से इन्फ्लेमेशन को कम करने में आपको हेल्प आउट कर सकती हैं। इसके बाद जो तीसरे नंबर पर सुपर फूड है वो बेसिकली आती है फैट की फैमिली से, यानी चिकनाई से, जिसे हम बेसिकली नाम देते हैं एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का। मैं अपनी बहुत सी वीडियोज़ में कहता हूँ कि अगर आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, सोजिश है, आपका मुंह सूजा हुआ है, आपके हाथों पे स्वेलिंग है, तो आपको अपनी डाइट के अंदर एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल को लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो है ये नेचुरली पॉलीअनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, इसके अंदर भी ओमेगा 6 और ओमेगा 3 जो फैटी एसिड है बड़े रिच फॉर्म में होते हैं। ये भी आपकी बॉडी में जाके इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। उसके अलावा इसके अंदर हाई अमाउंट में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो सेलुलर लेवल पे जाके इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। अगर आप अपनी डाइट के अंदर ऑलिव ऑयल को शामिल कर लेंगे तो डेफिनेटली बात है कि आपकी इन्फ्लेमेशन दिन ब दिन कम होना शुरू हो जाए। इसके बाद जो चौथे नंबर के ऊपर मैं आपका फूड शेयर करने जा रहा हूँ, ये भी नॉर्मली हमारे घरों में अवेलेबल होती है और सबसे सस्ती ये चीज होती है। यानी मैं बात करूँ ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स की, जिसमें आपकी ब्रोकली आती है, कैबेज आती है, आपका कुकम्बर आता है, टोमेटोज आते हैं, ऑलिव्स आते हैं। ये वो फूड्स हैं जिनके अंदर बहुत अच्छी अमाउंट में पॉलीफिनोल्स होते हैं, फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, जो सबसे स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। और एंटीऑक्सीडेंट्स का क्या काम होता है? आपकी बॉडी में जाके इन्फ्लेमेशन को कम करना। और अगर आप डेली का 100 से लेकर 150 ग्राम की सब्जियां अपने सैलेड में शामिल कर लेते हैं, डेफिनेटली बात है आपकी इन्फ्लेमेशन कम होना शुरू हो जाएगी, आपकी भूख कंट्रोल में होना शुरू हो जाएगी और आपकी गट भी हेल्थी हो जाएगी, क्योंकि आप उसके साथ को फाइबर भी फीड करवा रहे हैं। इसके बाद 5वें नंबर पर जो सुपर फूड आती है वो बेसिकली आती है आपकी फ्रूट फैमिली में, क्योंकि हम बाकी सारी चीज़ तो डिस्कस कर चुके हैं। हम प्रोटीन को भी डिस्कस कर चुके हैं, फैट को भी कर चुके हैं, नट्स को भी। इन फ्रूट्स है, फ्रूट्स में बेरीज और स्ट्रॉबेरीज, ये दो ऐसे फ्रूट्स हैं जिनके बहुत अच्छे अमाउंट में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और वही एंटीऑक्सीडेंट आपकी बॉडी में जाके इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। अगर आप डेली की 1 से 2 सर्विंग यानी 100 से 150 ग्राम बेरीज ले रहे हैं तो ये कि आपकी बॉडी के अंदर 5 to 8% इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए हेल्प आउट करती है। तो एक बात हमेशा याद रखें, जितने ये मैंने आपके साथ खाने शेयर किए हैं ना, ये वो खाने हैं जो आपकी बॉडी से इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए हेल्प आउट करेंगे। लेकिन ये खाने तभी हेल्प आउट करेंगे जब आप स्ट्रेस मैनेजमेंट करेंगे, फिजिकल एक्टिविटी को इंक्लूड करेंगे, अपनी नींद को ठीक करेंगे, क्योंकि ये पांचों पिलर तभी काम करते हैं जब ये एक साथ कलेक्टिवली काम करो। यानी आपकी डाइट, आपकी स्लीप, आपकी मूवमेंट, आपकी स्ट्रेस मैनेजमेंट और इसके साथ हाइड्रेशन। अगर इन पांचों को आप कंबाइन कर लेंगे, डेफिनेटली बात है कि आपके रिजल्ट्स जो हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएंगे, आपको मैजिकल रिजल्ट्स मिलेंगे। और ये मैजिकल रिजल्ट्स एक दिन में नहीं आएंगे, आपको डे बाय डे अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा, आपको अपनी फ्राइड फूड छोड़नी पड़ेगी, शुगरी ड्रिंक छोड़नी पड़ेगी, स्ट्रेस मैनेजमेंट पे काम करने के पड़ेगा और इसके साथ साथ आपको अपनी डाइट में बेहतरी करनी पड़ेगी। तब जाके आपको लगेगा बाकी इन्फ्लेमेशन कम हो रही है। और इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए कोई आपको हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं फॉलो करने, जैसे ये 5 फूड्स को इंक्लूड करना है या जैसे ये 5 पिलर्स को इंक्लूड करना है आपकी लाइफ में, तो आपको डेफिनेट बात है बहुत अच्छे रिजल्ट्स नजर आएंगे। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी इन्फ्लेमेशन को लाजमी शिकस्त दीजिएगा। अगर आप मुझसे कस्टमाइज्ड डाइट प्लान लेना चाह रहे हैं फॉर योर इन्फ्लेमेशन, फैट लीवर, पीसीओएस और डायबिटीज, तो मेरा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप मुझसे भी कस्टमाइज्ड डाइट प्लान ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।